सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां प्यार, जिम्मेदारियां, कानून, रिश्ते और फर्ज एक दूसरे से टकराते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि ईशा अब आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के उद्देश्य से सूरज से दूर जा चुकी है। दूसरी तरफ सूरज भी अब एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियों को निभा रहा है। लेकिन इन सब के बीच उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, बल्कि अब उसके सामने एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें आने वाली हैं जो उसकी सोच, उसके सिद्धांत और उसके भविष्य को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। आने वाले एपिसोड में सूरज कई ऐसी परिस्थितियों में फंसता हुआ दिखाई देगा जहां उसे समझ ही नहीं आएगा कि वह एक ईमानदार अधिकारी की तरह काम करे या फिर पहले की तरह अपने पुराने अंदाज में लोगों की मदद करे। यही दुविधा अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। दरअसल सूरज का सबसे बड़ा दुश्मन अब उसका अपना गुस्सा बनने वाला है, क्योंकि सूरज पहले एक गुंडे के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। उस समय वह अन्याय के खिलाफ बिना किसी डर के खड़ा हो जाता था और अपने तरीके से गलत लोगों को सबक सिखा देता था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब सूरज एक आईएएस ऑफिसर है, उसके कंधों पर कानून की जिम्मेदारी है। अब वह पहले की तरह खुलकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। उसे हर फैसला कानून के दायरे में रहकर लेना पड़ता है। लेकिन जब सूरज देखता है कि कई बार कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि गरीब और बेबस लोगों को समय पर न्याय ही नहीं मिल पाता, तब उसके अंदर का पुराना सूरज फिर से जागने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर वह सिर्फ नियमों में बंध कर रहेगा तो शायद वह उन लोगों की उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी वह करना चाहता है। यही सोच अब सूरज को एक बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर देती है। वह यह तय करता है कि अगर कानून की सीमाओं के भीतर रहकर वह लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह सबकी नजरों से छिपकर एक ऐसे गुंडे का रूप धारण करेगा जो सिर्फ अच्छे काम करेगा। ऐसा गुंडा जो किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सिर्फ अत्याचारियों और अपराधियों को सबक सिखाएगा। सूरज सोचता है कि अगर वह अपनी असली पहचान छिपाकर गलत लोगों के खिलाफ खड़ा होगा, तो वह समाज की ज्यादा अच्छी तरह से रक्षा कर सकेगा। इसी सोच के साथ अब वह एक बार फिर उसी पुराने रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने लगता है जिसे उसने काफी समय पहले छोड़ दिया था। सबसे पहले सूरज अपने पिताजी की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पापा जिस जमीन पर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहते हैं, उसी जमीन पर कुछ दबंग और खतरनाक गुंडों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वे किसी भी कीमत पर उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सूरज कानून की प्रक्रिया को देखता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि इससे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और तब तक स्कूल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए अब सूरज खुद ही एक गुंडे का रूप धारण करके उन अपराधियों को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों के सामने पहुंचता है और उन्हें उनके किए की सजा देने की तैयारी कर लेता है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सूरज अपने इस मिशन में कितना सफल हो पाता है और उसकी यह नई पहचान कब तक सबसे छिपी रहती है। इसी बीच कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आईपीएस ऑफिसर बन चुकी ईशा की शहर में शानदार एंट्री होने वाली है। अब ईशा अपनी नई पोस्टिंग के साथ उसी शहर में वापस आ चुकी है जहां सूरज अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा की ड्यूटी भी अब सूरज के साथ ही लग जाती है। दोनों एक बार फिर साथ दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस बार उनके रिश्ते की परिस्थितियां पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। अब दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि दो जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जिन्हें अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। कुछ समय बाद ईशा को शहर में एक रहस्यमयी गुंडे के बारे में पता चलता है जो रात के अंधेरे में लोगों की मदद करता है, गरीबों को न्याय दिलाता है और बड़े बड़े अपराधियों को उनके किए की सजा देता है। शहर के लोग उस गुंडे की तारीफ करते हैं
क्योंकि वह हमेशा अच्छे काम करता है। लेकिन ईशा का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वह साफ मानती है कि चाहे किसी इंसान का इरादा कितना भी अच्छा क्यों न हो, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। अपराधियों को सजा देना सिर्फ कानून और पुलिस का काम है। अगर हर इंसान अपने हिसाब से न्याय करने लगेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए ईशा यह ठान लेती है कि वह उस रहस्यमयी गुंडे को हर हाल में पकड़कर कानून के सामने लाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब दर्शकों को पता होता है कि वह रहस्यमयी गुंडा कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज है। सूरज अपनी पहचान छिपाकर लोगों की मदद कर रहा है, जबकि ईशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वह लगातार उसी इंसान की तलाश करती रहती है जो हर बार अपराधियों को सजा देकर गायब हो जाता है। यह सच सामने आने के बाद कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईशा का कर्तव्य होगा और दूसरी तरफ उसका अपना पति। जब आखिरकार ईशा को इस सच्चाई का पता चलता है कि लोगों की मदद करने वाला वही रहस्यमयी गुंडा असल में सूरज ही है, तब वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह सूरज को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि आगे से वह इस तरह कानून को अपने हाथ में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते उसे मजबूर होकर सूरज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह चेतावनी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं बल्कि एक पत्नी की चिंता भी होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि सूरज अपनी मेहनत से बनाई हुई पहचान और सम्मान को खुद ही बर्बाद कर दे। दूसरी तरफ सूरज भी ईशा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका मकसद सिर्फ लोगों की भलाई करना है। वह किसी निजी स्वार्थ के लिए यह सब नहीं कर रहा। वह सिर्फ उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन अब ईशा पूरी तरह एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। उसके लिए कानून सबसे ऊपर है। वह अपने कर्तव्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती, चाहे सामने कोई अजनबी हो या खुद उसका पति। कानून सबके लिए बराबर है। यही सोच अब दोनों के बीच लगातार टकराव की वजह बनने वाली है। इसके साथ ही ईशा अब सूरज के पिताजी का भी पूरा साथ देने वाली है। वह चाहती है कि स्कूल का निर्माण कानूनी तरीके से हो और जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उन्हें कानून के जरिए सजा मिले। लेकिन सूरज इस बात से सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर सूरज और ईशा के बीच लगातार बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। ईशा को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं सूरज फिर से उसी पुराने रास्ते पर पूरी तरह वापस न लौट जाए, क्योंकि वह जानती है कि सूरज पहले भी गुंडा रह चुका है और उसके अंदर आज भी वही हिम्मत, वही गुस्सा और वही जज्बा मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके पास आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी भी है। ईशा नहीं चाहती कि सूरज अपनी नौकरी, अपना सम्मान और अपना भविष्य दांव पर लगा दे। उसे डर है कि अगर सूरज इसी रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अब ईशा आईपीएस ऑफिसर बनकर वापस आ चुकी है, इसलिए अब सूरज के ब्रह्मचारी व्रत के टूटने का समय भी करीब आता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ आने वाला है। ईशा सूरज से एक बहुत बड़ा वादा मांगती है। वह कहती है कि वह पति पत्नी का रिश्ता तभी पूरी तरह स्वीकार करेगी जब सूरज हमेशा के लिए गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ देगा। वह कभी भी दोबारा किसी गुंडे का रूप धारण नहीं करेगा और हमेशा एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनकर ही समाज की सेवा करेगा। ईशा चाहती है कि सूरज अपनी पूरी जिंदगी कानून के रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करे। लेकिन यह वादा करना सूरज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह गहरे असमंजस में पड़ जाता है। उसके मन में लगातार यही सवाल चलता रहता है कि क्या सच में सिर्फ कानून के सहारे हर इंसान को न्याय मिल सकता है।
उसे लगता है कि कई बार एक अच्छे गुंडे के रूप में वह लोगों की ज्यादा मदद कर सकता है। यही कारण है कि अब सूरज यह फैसला नहीं कर पा रहा कि वह ईशा से यह वादा करे या फिर अपने पुराने रास्ते पर चलता रहे। यही दुविधा अब उनकी शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूरज ईशा की बात मानकर हमेशा के लिए गुंडागर्दी छोड़ देगा या फिर लोगों की रक्षा करने के लिए एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या सूरज और ईशा अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या फिर उनके बीच की यह वैचारिक लड़ाई उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगी। क्या सूरज अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़कर ईशा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगा या फिर दोनों एक बार फिर अधूरे रह जाएंगे। दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईशा एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के रूप में कानून की रक्षा करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सूरज एक आईएएस ऑफिसर होते हुए भी अपने अलग तरीके से लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है। यही सोच दोनों के रिश्ते में लगातार दूरी पैदा कर रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सूरज का गुस्सा अब उसके रिश्ते और उसके करियर दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वह अपने तरीके से न्याय करना चाहता है जबकि ईशा हर हाल में कानून का सम्मान करना चाहती है। ईशा बार बार सूरज को समझाने की कोशिश करती है कि गुंडागर्दी के रास्ते पर चलकर किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। चाहे शुरुआत अच्छे इरादों से हो, लेकिन आखिर में कानून सबके सामने बराबर होता है। अगर एक दिन लोगों को पता चल गया कि एक आईएएस ऑफिसर ही छिपकर गुंडागर्दी कर रहा है, तो उसकी सारी इज्जत, उसकी नौकरी और उसका सम्मान एक पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन सूरज अब भी ईशा की बात पूरी तरह सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। वह अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और यही जिद अब दोनों के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बनती जा रही है। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार और कर्तव्य आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ पति का जज्बा है, तो दूसरी तरफ पत्नी का कानून के प्रति समर्पण। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज और ईशा अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या दोनों एक दूसरे की सोच को समझ पाएंगे या फिर उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? यह जानना आने वाले एपिसोड्स में बेहद दिलचस्प होने वाला है।